नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। मिर्जापुर के वनस्थली स्नातकोत्तर महाविद्यालय अहरोरा में सांसद निधि योजना के तहत वर्ष 2024-25 में निर्मित कक्ष का राज्यसभा सांसद राम सकल ने विधिवत हवन पूजन और नारियल फोड़कर लोकार्पण किया। कार्यक्रम की शुरुआत में सांसद राम सकल ने मां सरस्वती के बीच चित्र पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने कक्ष का उद्घाटन करते हुए कहा, यह कक्ष वनस्थली महाविद्यालय के छात्रों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में एक नई सुविधा लेकर आया है। इससे बच्चों को बेहतर अध्ययन वातावरण मिलेगा। सांसद राम सकल ने यह भी कहा, हम चाहते हैं कि इस विद्यालय के छात्रों को न केवल अच्छी शिक्षा मिले बल्कि उनमें अच्छे संस्कार भी विकसित हो। विद्यालय के बच्चे अपनी प्रतिभा और मेहनत से विद्यालय का नाम रोशन करें। उन्होंने यह भी जोड़ा कि यह विद्यालय आम लोगों के सहयोग से संचालित हो रहा है, जिसमें सभी का योगदान महत्वपूर्ण है। हमारी सरकार भी हर विद्यालय में शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है और शिक्षा स्तर को सुधारने का निरंतर प्रयास कर रही है। हमारे बच्चे पैरों पर खड़ा हो, उनका उद्देश्य यही है और विद्यालय में अच्छी पढ़ाई हो। ये समाज के सहयोग से महाविद्यालय चल रहा है, किसी व्यक्ति का नहीं बिल्कुल। और सांसद निधि से निर्माण हुआ, कितने लागत से बना है? 6 लाख रुपये हमने दिया था, कुछ और लगाया होंगे, मुझे लगा इतनी बन नहीं पाएगा। विद्यालय को हमने लगाए 6 लाख रुपये हमने दिया था। तो ठीक है, माना बोल के 25 और 40 का 30 बताया, 30 बाई 40 का। तो आगे प्लानिंग में है जैसे फिर 40 बाई हो जाएगा तो एक हाल हो जाएगा, 40 बाई 80 का हाल हो जाएगा। तो किसी भी जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं तो क्या करते हैं, हमारे बच्चों का ऐसा जरूरी है। सांसद जी, आप 3 बार सांसद रह चुके इस क्षेत्र का। हाँ, और कीड़ा मैदान बच्चों के लिए भी तक कोई नहीं है यहाँ पे। बच्चे कहीं इस वनस्थली सरकार की तो योजना है, हर ब्लॉक में मिनी स्टेडियम खोला जाएगा, हर ब्लॉक में मिनी स्टेडियम खोला जाएगा। जैसे आप जाएंगे ये चुनाव कौन सा गाँव है, मीडिया में देखिए तो एकदम मिनी स्टेडियम हो गया। जमालपुर में अगर कहीं जमीन हो वहाँ भी सरकार ने तुरंत सोचा कि हर ब्लॉक में मिनी स्टेडियम। और गांव के भी लोग ग्राम समाज की जमीन है तो खेल कूद के लिए मैदान आरक्षित है। सरकार का धीरे धीरे हमारी सरकार का केंद्र खेल के प्रति लोगों का झुकाव, हमारे बच्चे जो गाँव में क्षेत्रों में आगे हैं और मेडल हासिल करें, जैसे देश का नाम। और निश्चित रूप से ऐसा भी पूछा कि जो सामने मैदान है तो किसका है, उत्तराखंड विद्यालय का ही है, 4 बीघे है। तो फिर आगे हम लोग प्रयास करेंगे वो उनका बाउंड्री हो जाए, सेफ हो जाए, सुरक्षित हो जाए और आगे करके प्रयास करके स्टेडियम का रूप दे, मिनी स्टेडियम। कोई भी बात नहीं है, जो लग जाएंगे तो आप जो करेंगे मिनी स्टेडियम में नगर के बच्चों के लिए भी है। हाँ, सबके लिए है, तो क्या सार्वजनिक है भाई। मांग तो बहुत दिनों से है बच्चों को, हम उसको बनाने वाले हैं बाउंड्री वॉल करके। यहाँ से बच्चे बहुत आगे भी गए हैं दौड़ धूप में भी। देने वाले की कमी नहीं है, मैं बता रहा हूँ। मैं तो यहाँ तो अच्छी टीम है। हमने एक विद्यालय खोला एकदम गाँव पिताजी के नाम से, राजाराम महाविद्यालय का ट्रस्ट बनाया पिताजी के नाम से और 5 बीघे जमीन खरीद करके कोरोना काल में आपको बताए 21-22 में 21-22 थे। एक भाई हमारा निकल भी गया और हमारा भाई मानता भी नहीं। समझे 20 कमरे में 25 बाई 40 के पहले 10 कमरा नीचे बनाया, बरामदा 10 फीट का बनाया, फिर उसके ऊपर 10 कमरे 20 कमरा शौचालय बनाया, फिर प्रशासनिक भवन, कार्यालय, प्रधानाचार्य, प्रबंधक, काम रूम, परीक्षा रूम, फिर उसको 2 कमरे लैब बनाया, 2 कमरे लैब साइंस में बी और BSc। तो देने वाले कमी नहीं है। और हमारे पास जमीन जो हमने खरीदा था पैसा हमने पीछे से लगाया। राधा कृष्ण मंदिर में हम लोग प्रयास कर रहे हैं, सांसद जी का भी उसमें सहयोग रहेगा। हम लोग को पूरे नगर वासियों और लग के पैसा हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं और बेसी से बेसी लोगों से मांग के पैसा ला रहे हैं हम लोग। और मंदिर राधा कृष्ण मंदिर बहुत बढ़िया मंदिर बनेगा और इसके बगल में इतनी जगह है, वहाँ पर विवाह स्थल बनेगा पूरा और सभी गरीबों के लिए होगा। कोई इसका चार्जेस बहुत ज़्यादा नहीं होगा। जितने गरीबों के शादी हो रहा है, ब्याह हो रहा है, लड़कियों का शादी हो रहा है, वो राधा कृष्ण स्थल में हम लोग बनाएंगे उसको। और उसकी प्लानिंग ऑलरेडी चालू हो गई है। वहाँ कुछ लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं, वो सांसद जी से सपोर्ट लेकर के उसको ठीक करेंगे हम लोग और करके उसको बनाने का प्रयास करेंगे।
और हम लोग को उम्मीद है कि अगले 2 साल 3 साल में मंदिर एक अच्छा रूप लेगा और अच्छा विवाह स्थल बनेगा जो खाली गरीबों के लिए होगा, जिसमें बहुत नॉमिनल चार्जेस से हम लोग लेंगे, नहीं तो पैसा नहीं लेंगे। गरीबों के लिए बिल्कुल फ्री करेंगे हम लोग, और सांसद जी का उसमें बहुत बड़ा सहयोग है, हम लोग का सबका साथ है साथ, उसी साथ से हम लोग उसको बनाना जा रहे हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगले 2-3 सालों में ये पूरा करेंगे। ये हम लोगों ने प्रतिज्ञा लिया यहाँ पर, यहाँ के कुछ लोग उसको परेशान कर रहे होकर सांसद जी का सहयोग लेकर के उसको भी हम लोग ठीक करेंगे। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केसरी की रिपोर्ट। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्रबंधक संजय भाई पटेल, अध्यक्ष ओम प्रकाश तुलसियान, पूर्व ब्लॉक प्रमुख अनमोल सिंह और प्रबंध समिति के सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम का माहौल खुशगवार रहा और शिक्षा के प्रति लोगों में उत्साह देखा गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।